बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे द वुडन बॉयल। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कैसे जो है वो हम जो कुछ करते हैं तो हमारे साथ भी होता है। इसका एक इडियम बना हुआ है कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसे करोगे वैसा भरोगे। तो ये चैप्टर का नाम है द वुडन बॉयल, एक लकड़ी का कटोरा। वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है, इन अ स्मॉल टाउन इन अ जर्मनी के छोटे से शहर में, देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट। एक बंदा रहता था जिसको कर्ट बुलाते थे। ही लिव्ड हिज सन, वो अपने बेटे के साथ रहता था, मैनफर्ड, जिसका नाम था मैनफर्ड, एंड हिज डॉटर ला, और उसकी जो बहू थी थेकला, उसका नाम थेकला था। दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल हाउस, ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट, द मिडल ऑफ द टाउन। वो सारे साथ में एक पुराने से घर में, एक गली में, शहर के बीचों बीच रहते थे। मैनफर्ड वॉज अ कारपेंटर, मैनफर्ड जो है वो कारपेंटर था, एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस। वो घर के सामने उसकी जो दुकान थी सारा वक्त वो वहीं पे गुजारता था। ही लर्नड हिज कारपेंट्री, ही हैड लर्नड कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर। उसने अपने अब्बू से ये कारपेंट्री सीखी थी। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो अपने दिनों में बहुत ही मशहूर कारपेंटर हुआ करता था। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल, कर्ट ने अपने बच्चे को बहुत ही अच्छा सिखाया था। एंड द सन एंड अ गुड लिविंग, और बच्चा अच्छा कमा लेता था। ही मेड अ फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, वो शहर के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। फर्नीचर मतलब कि चेयर, कुर्सियाँ, अलमारियाँ, ये जो चीज़ें होती है उसको फर्नीचर बोलते हैं। एंड फ्राम टाइम टू टाइम ही डिड नॉट टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और वो तो मुख्तसर से जो है वो कार्विंग करता रहता था टाइम व टाइम, मतलब कि वो काम में बिजी रहता था। द यंग कपल, एक नौजवान जोड़ा था, मैनफर्ड एंड थेकला, मैनफर्ड और थेकला था, जो कर्ट के बहू और जो बेटे थे। हेड अ सन, उनका एक बेटा भी था, कॉल्ड विलियम, जिसका नाम विलियम था। द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप, बच्चा जो वर्कशॉप में बैठना पसंद करता था। एंड वॉच हिज फादर, और अपने अब्बू को देखता था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ये बड़ा हुआ, ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फीचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, उसने अपने अब्बू की चीज़ें उठाने में और ले जाने में मदद करी। ही लर्न टू क्लीन द टूल्स, वो औजारे साफ़ करता था। एंड टेक केयर ऑफ देम, उनकी हिफाजत करता था। ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सा, उसने सीखा सा कैसे चलाते हैं, जो कारई होती है। एंड हैमर, और जो हथौड़ी होती है उसको कैसे चलाते हैं। चाइजल, और जो छेनी होती है जो उसको कैसे चलाते हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे कि हैमर क्या होता है। ये सॉरी, हियर्स देयर you can see that this is a chisel and this is a hammer. And his grandfather taught him to carve wood into the wonderful shapes. शेप्स, उसके दादाजी ने इसको बहुत ही अच्छा सिखाया था कि कैसे जो लकड़ी के टुकड़ों को अच्छे शेप्स में बनाते हैं। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ, दादाजी बहुत बूढ़ा हो चुका था। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और रोज़ाना बूढ़ा होता जा रहा था। ही वॉज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। हिज आइज वर डिम, उसकी आँखें धुंधली होती थी। एंड ही कुड नॉट सी वेल, और वो अच्छे से देख नहीं सकता था। समटाइम इज हैंड्स शुक, कभी कभी उसके हाथ जो वो हिल जाते थे, शाइवरिंग करते थे। एंड समटाइम ही सेट इन द चेयर, और कभी कभी वो कुर्सी पे बैठता था। एंड नोटिस ऑफ, और वो अपना सर हिलाता था। इन द इवनिंग टाइम, शाम के वक्त में, व्हेन दे ऑल सेट डाउन टू द डिनर एट द टेबल, जब वो शाम के खाने में साथ टेबल पे बैठे, मैनफर्ड एंड थेकला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफर्ड थेकला दोनों जो बूढ़े दादाजी जो थे उसके साथ बहुत गुस्सा हुआ करते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लैजमी, ये क्लूमजी, वो बहुत ही स्लो था और चिपचिपा था। समटाइम ही ब्रोक द ग्लास, कभी कभी ग्लास तोड़ देता था। समटाइम ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी कभी वो चम्मच गिरा देता था। एंड समटाइम ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लॉथ, कभी कभी वो अपने कपड़ों पे सूप गिरा देता था। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार वो बूढ़ा ही आदमी था। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक बार शाम के खाने के वक्त, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट्स ऑन द फ्लोर, उस बूढ़े आदमी ने प्लेट फ्लोर पे गिरा दी। क्रैश इट स्मेज्ड, वो आवाज़ निकाली, उसने एकदम से गिरी, और जो स्मेज्ड इनटू द 100 टाइनी पीसेस, और वो 100 छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो जाके गिर गई, पट गई नीचे। एंड द फूड फेल ओवर द प्लेस, और वो सारा खाना जो है वो ऑल ओवर द प्लेस, वो सारा वो ज़मीन पे गिर गया था। थेकला एंड मैनफर्ड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, थेकला और मैनफर्ड शुरू हो गए वो साफ़ करने में जो फ्लोर था। बट हाउ एंग्री दे वर, पर बहुत ही गुस्सा थे वो, बहुत ही गुस्सा थे वो। आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बॉयल फ्रॉम द मार्केट, उस हादसे के बाद उन्होंने उसके लिए एक जो है वो सस्ता लकड़ी का कटोरा बाजार से ख़रीदा। एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और वो उसको रात का खाना उसमें देते थे। दे मेड हिम ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर,
तो उन्होंने खुद से उस बंदे को जो कोने में बिठा दिया था एट द रूम टू ईट हिज फूड, कमरे में खाना खाने के लिए। द ओल्ड मैन वह सेड, बूढ़ा आदमी बहुत उदास था। ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन, पर वो खामोश रहता था और कोई भी शिकायत नहीं करता था। वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरनून, थेकला एंड मैनफर्ड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील। एक दिन, एक शाम को, इतना जल्दी नहीं कि थेकला और मैनफर्ड ने अपना काम ख़त्म कर लिया और वो शाम के खाने के लिए तैयारी कर रहे थे। व्हेन द मील वाज रेडी, जब खाना तैयार था, दे कॉल्ड विलियम, उन्होंने विलियम को बुलाया। दे लुक्ड इन हिज रूम, उसने उसके कमरे में देखा, बट ही वाज नॉट देयर, वो वहाँ पे वो नहीं था। वेयर कुड दैट बॉय बी, आज थेकला ने पूछा वो लड़का कहाँ हो सकता है। मैनफर्ड हैड नो आइडिया, मैनफर्ड ने कहा कोई ख्याल नहीं, पता नहीं किधर है। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही हैड सीन द विलियम, उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या तुमने इसको देखा है। बट द ओल्ड मैन शुक हिज हेड, पर उसने, बूढ़े आदमी ने अपना सर हिलाया और बोला कि नहीं। थेकला एंड मैनफर्ड बिकम अ लिटिल वरीड, थेकला और मैनफर्ड बहुत थोड़ा बहुत परेशान हुए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने गली में देखा, बट विलियम वाज नॉट देयर, पर विलियम वहाँ पे नहीं था। देन दे सॉ अ लाइट ऑन द वर्कशॉप, उन्होंने फिर दुकान में वो लाइट देखी जलती हुई। दे वेंट टू लुक, और वो वहाँ पे गए उसको देखने के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।